Hello, dear literature lovers. Hope you all are doing well. Very warm welcome to a place where words take flight. This is my YouTube channel, Arbab's Literature World. If you are a bookworm at heart, hit that subscribe button and be a part of Arbab's Literature World, where stories becomes an art. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द लैंग्वेज ऑफ लॉ और लैंग्वेज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैंग्वेज ऑफ लॉ क्या होता है और लैंग्वेज ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, आइडियाज़ और कोड्स ऑफ लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के दरमियान। हम अपने आइडियाज़ को लैंग्वेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को, अपने रिलीजन को, अपने जो भी नॉर्म्स हैं उनको लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और हर किसी को अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लैंग्वेज है वो एक मीडियम का रोल प्ले करता है पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में और अमंग द सोसाइटीज़। पर्टिकुलर सोसाइटी, जो खास सोसाइटीज़ है ना, उनके दरमियान में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं और सोसाइटी के दरमियान में भी हम जो चीज़ें हैं अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। लैंग्वेज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कल्चर, रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी और इवन अ पर्टिकुलर रजिस्टर। अब जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा जैसा डायलेक्ट होगा वैसे ही हमें पता चलेगा कि ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है, ये इस सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसका कल्चर ऐसा है। तो एक लैंग्वेज के थ्रू हम एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, पूरी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं कि वो कहाँ से आया है, किधर से आया है। अगर कोई पंजाबी ज़ुबान में बोलते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये पंजाब से आया है, पंजाब के इस रिलीजन से आया है, इस कल्चर से आया है। तो लैंग्वेज अपना एक अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि लॉ क्या है। हमने क्या डिस्कस करना था, लैंग्वेज ऑफ लॉ को। तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या है। लॉ बेसिकली रेफर करता है रूल्स को, और ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि बिल्कुल पाबंद होते हैं, लोग उनको रूल्स को लाजमी फॉलो करते हैं। और ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश करती है, सच एज अ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन अ सोसाइटी। अब जो हमारी गवर्निंग अथॉरिटी है वो कुछ लॉ, कुछ रूल्स हम पे इम्प्लीमेंट करती है ताकि हम जो हैं वो अपनी चीज़ों के, अपनी लिमिटेशंस में रहें और उन जो लिमिटेशंस को कभी भी क्रॉस ना करें। और जो भी उनको रेगुलेट करेगा, कोई भी उनको इंटरप्रेट करेगा उनके रूल्स को, उसके लिए अच्छी खासी सज़ा भी होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो लॉ हमारा ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज क्या है? मीन्स द लैंग्वेज विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय अ पर्सन इंगेज इन अ लीगल प्रोफेशन। लीगल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि एक पर्सन लीगल प्रोफेशन में यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लॉ कर रहा है तो वो अपने प्रोफेशन में जो लैंग्वेज यूज़ करेगा वो लीगल लैंग्वेज होगी। अगर कोई डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशन में जो लैंग्वेज यूज़ करेगा वो उसकी लीगल लैंग्वेज होगी। तो हर प्रोफेशन की अपनी अपनी लीगल लैंग्वेज होती है। लॉ इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इट हैज़ इट्स स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी। अब जो लॉ है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लॉ की दी है, ये लॉ लीगल लैंग्वेज में आ जाता है। अगर प्रोफेशन की एग्जांपल हम लोग दें ना, तो वो डॉक्टर की एग्जांपल भी आ सकती है। अब जो लॉ है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड लीगल लैंग्वेज। अब जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की वो हम लीगल लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल लोग ही इसको बोलते हैं, जो लॉ की लैंग्वेज होती है। The expression of legal language means not merely language. The use of adjective legal shows that legal language is specific. अब हम जो अपनी सिंपल लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं ना, तो इसमें कोई भी कोड्स यूज़ नहीं होते। हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं आते। जबकि जो लीगल लैंग्वेज होती है उसमें स्पेसिफिक कोड्स ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक एडजेक्टिव, जो यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, वो इनका यूज़ होता है लीगल लैंग्वेज में।
वो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे। लीगल लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज यूज बाय द पर्सन कनेक्टेड टू लीगल प्रोफेशन। अगर लॉ के हम कोड्स की बात करें ना, जो लॉयर हैं वो उनके कोड्स ये होते हैं कि उन्होंने अपने कैदी का नाम नहीं लिखा होता, उन्होंने अपने कैदी को नंबर दिए होते हैं कि कैदी नंबर 24, कैदी नंबर 25। लॉ में अगर किसी के भी फैसले आते हैं, मुकदमात के फैसले आते हैं, तो वो भी कोड्स में होते हैं कि 175 कोड के तहत इनको ये सज़ा दी गई। इस तरह करके उनके अपने अपने कोड्स होते हैं जो लीगल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। द लैंग्वेज यूज बाय लॉयर, जूरिस्ट एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्समैन इन देयर प्रोफेशन। तो ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है लॉयर में, जो लॉयर है वो यूज़ करते हैं, जूरिस्ट, लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्समैन इन देयर प्रोफेशन। इट हैज़ बीन सेड दैट यू विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज व्हेन यू स्टडी लॉ। जब ये लैंग्वेज लॉ करते हैं ना लोग, तो उनको कहते हैं कि आपने एक नई लैंग्वेज सीखनी है लॉ की, और वो कहते हैं कि आसान है, लेकिन वो आसान नहीं होती, वो बिट कॉम्प्लिकेटेड होती है उनके लिए जो भी पहली दफ़ा उस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, क्योंकि उसके कोड्स ऑफ वर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं जिनको कोई आम पर्सन समझ नहीं सकता। This form of language is used in courts, judgments, bills, acts, bylaws, and legal amendments. Legal English is also used for writing wills, contracts, and other legal documents. तो ये legal जो language है legal documents में भी यूज़ की जाती है, judgments में बिल को पास करने में भी ये language यूज़ की जाती है। अब हम कहते हैं legal document। legal documents ऐसे document जो कानूनी तौर पर पास होकर आते हैं, जो कानून की तरफ से उनको इजाज़त दी जाती है। तो legal language डॉक्यूमेंट क्या है? रिटन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज अ लीगल सिग्निफिकेंस एंड यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड फॉर्मलाइज एन एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन और अदर लीगली इन्फॉर्मेबल एक्ट। जैसे हम कह देते हैं प्रॉपर्टी के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ कोई जाएगा तो उन पर लीगली इंक्वायरी भी होगी, उन पर उनकी ऑब्लिगेशन उनको माना जाएगा और इनका एक कंप्लीट रिकॉर्ड भी मौजूद होता है। Legal documents such as contracts, agreements or mutual promises between two or more parties। अब जो किसी भी कंपनी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनमें जो दो पार्टीज़ हैं वो आपस में प्रोमिसेस उनके होते हैं कि ये इन चीज़ों को वो फॉलो करेंगे। अगर वो उनको नहीं फॉलो करेंगे तो उन पर कानूनी तौर पर मुकदमात भी चल सकते हैं। Language of law. Language of law refers to the specialized language used within the legal system to communicate legal concepts, ideas, and principles. It is a technical language that is used by lawyers, judges, legal scholars and other legal professions. Language of law वो ही होगी जो हमने पहले डिस्कस किया कि ये lawyers यूज़ करते हैं, जज यूज़ करते हैं, legal scholars और other legal profession अपनी communication के लिए और communication को ज़्यादा precise करने के लिए, उनकी clarity के लिए और legal context को यूज़ करते हैं। The English used in legal context is known as legal English. अब जो इस कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश यूज़ की जाती है उसे लीगल इंग्लिश भी कहा जाता है। अब इसकी टाइप्स में आ जाता है टेनोर, मोड एंड फील। इन स्टाइलिस्टिक्स टेनोर रेफर्स टू द सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन अ कम्युनिकेटिव इवेंट। टेनोर किसको रेफर करता है? हु को, कि कौन इनको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली वही बताया गया है कि रिलेशनशिप किसके दरमियान? पार्टिसिपेंट और कम्युनिकेटिव इवेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम टेनोर बोलेंगे। मोड क्या है? हाउ, कि किस तरह उसको यूज़ किया जाएगा, कौन सी चीज़ है, किस चैनल के थ्रू इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। सो मोड हाउ रेफर्स टू द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एंड फील्ड क्या है? व्हाट रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट, कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ऐसा रेफरेंस होना चाहिए जिसमें इस लैंग्वेज को यूज़ किया जा सके। The three aspects are used to analyze and understand use of language in different forms of communication. ये जो तीन लैंग्वेज हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं। लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड लैंग्वेज ऑफ लॉ हैज़ इट्स ओन टेनोर, मोड एंड फील्ड। जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है ना उसके अपने टेनोर, मोड्स और फील्ड हैं, यानी कि वो कहाँ, कब और कैसे उसको यूज़ करेंगे, ये उसके अपने टेनोर्स और फील्ड्स मौजूद हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल लैंग्वेज टेनोर जो है वो रेफर करता है रिलेशनशिप को बिटवीन द पीपल यूजिंग लैंग्वेज एंड द सोशल रोल्स एंड द पावर्स डायनामिक बिटवीन देम।
लीगल लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर देयर इज अ पावर इम्बैलेंस। टेनोर हमने क्या पढ़ा था कि टेनोर हु कि कौन से वो लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लीगल लैंग्वेज को उस वक्त यूज़ किया जाता है जब पावर इम्बैलेंस होती है, सच एज बिटवीन जजेस, लॉयर्स और क्लाइंट्स। इनके दरमियान में जब चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं तो लीगल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। द लैंग्वेज यूज इन दिस सिचुएशन इज़ फॉर्मल एंड ऑफन कैरेक्टराइज्ड, कि यहाँ पर जो लैंग्वेज उस टाइम पे यूज़ की जाती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है और ये कैरेक्टराइज की जाती है हाई डिग्री अथॉरिटी एंड टेक्निकलिटी को यूज़ करते हुए इस लैंग्वेज के या इनके जो इम्बैलेंस चीज़ें हैं उनको सॉल्व किया जाता है। लीगल लैंग्वेज यूज्ड इन मोड्स। मोड्स मीन कि वो कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं लीगल लैंग्वेज के दरमियान में जब लीगल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। So legal language is used in variety of modes including legal documents, court proceeding and legal negotiations. Each mode of legal language has its own conventions and requirements. अब जो legal language है उसकी अपनी conventions और requirements होती हैं. For example, legal documents such as contracts often use more concise and straightforward language. अब जो कोर्ट में लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कंसाइज होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है और बिट कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसी नहीं कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अब हमने देखना है कि फील्ड में लीगल लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है। फील्ड क्या होती है कि हमने कहाँ पर इसको यूज़ करना है। फील्ड ऑफ लीगल लैंग्वेज इज़ द लॉ इटसेल्फ इंक्लूडिंग लीगल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। लीगल लैंग्वेज ड्रॉज एंड स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी होती है, ऑफन इंक्लूडिंग लैटिन एंड फ्रेंच टर्म्स। जो टर्म्स होती हैं वो ली जाती हैं लैटिन और फ्रेंच की टर्म्स होती हैं टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स लीगल आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स सच एज मेंसरिया, ये क्रिमिनल इंटेंट के लिए, मतलब कि ऐसे कोड्स ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है जो कि मुश्किल होते हैं, बिट कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनकी क्लैरिटी नहीं होती। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है फील्ड ऑफ लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।